आज आप लोग जानेंगे कि चैत पूर्णिमा हनुमान जयंती पर कौन से काम नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में चैत पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है। चैत पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती भी है, जिससे 23 अप्रैल का दिन खास माना गया है। पूर्णिमा के दिन हनुमान जयंती पर पूरे विधि विधान से माँ लक्ष्मी और हनुमान जी की उपासना करने से आर्थिक परेशानियों से राहत मिल सकती है। वहीं चैत पूर्णिमा पर की गई कुछ गलतियाँ आपकी किस्मत को पलट भी सकती है। इसलिए आइए जानते हैं चैत पूर्णिमा या हनुमान जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए। दूध चांदी का दान। चैत पूर्णिमा के दिन दूध और चांदी का दान करने से बचना चाहिए। मान्यता है कि चैत पूर्णिमा पर दूध और चांदी का दान करने से चंद्र दोष लग सकता है और आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। घर में अंधेरा ना रखें। चैत पूर्णिमा के दिन घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि घर में अंधेरा होने से माँ लक्ष्मी निवास नहीं करती है। इसलिए ध्यान रखें कि हनुमान जयंती के दिन घर के किसी भी कोने में अंधेरा न रहे। तामसिक भोजन। चैत पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन माँ लक्ष्मी और हनुमान जी का आशीर्वाद पाने के लिए तामसिक भोजन का सेवन ना करें। इस दिन मांस मंदिरा का सेवन करने से माँ लक्ष्मी कुपित हो सकती हैं। फटे पुराने कपड़े। चैत पूर्णिमा की हनुमान जयंती के दिन फटे पुराने या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। पूर्णिमा तिथि माँ लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए इस दिन कटे फटे या काले रंग के कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता है। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए आपको गुलाबी या लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए लाल या नारंगी रंग का वस्त्र धारण करें। पूर्णिमा के दिन किसी भी हालत में आप शराब ना पिएं, क्योंकि इस दिन शराब का दिमाग पर बहुत गहरा असर होता है। इससे शरीर पर ही नहीं, आपके भविष्य पर भी दुष्परिणाम हो सकते हैं। क्रोध। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। वैज्ञानिकों के अनुसार इस दिन चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी तेज होता है। इन कारणों से शरीर के अंदर रक्त में न्यूरॉन सेल्स क्रियाशील हो जाते हैं और ऐसी स्थिति में इंसान ज़्यादा उत्तेजित या भावुक रहता है। एक बार नहीं, प्रत्येक पूर्णिमा को ऐसा होता रहता है, तो व्यक्ति का भविष्य भी उसी अनुसार बनता और बिगड़ता रहता है। भावना। जिन्हें मंदाग्नि रोग होता है या जिनके पेट में उपचय की क्रिया शिथिल होती है, तब अक्सर सुनने में आता है कि ऐसे व्यक्ति भोजन करने के बाद नशा जैसा महसूस करते हैं और नशे में न्यूरॉन सेल्स शिथिल हो जाते हैं, जिससे दिमाग का नियंत्रण शरीर पर कम, भावनाओं पर ज़्यादा केंद्रित हो जाता है। अतः भावनाओं में बहे नहीं, खुद पर नियंत्रण रखकर व्रत करें। स्वच्छ जल। चांद का धरती के जल से संबंध है। जब पूर्णिमा आती है तो समुद्र में ज्वार भट्टा उत्पन्न होता है, क्योंकि चंद्रमा समुद्र के जल को ऊपर की ओर खींचता है। मानव के शरीर में भी लगभग 85% जल रहता है। पूर्णिमा के दिन इस जल की गति और गुण बदल जाते हैं, अतः इस दिन जल की मात्रा और उसकी स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें। इस दिन पूर्ण रूप से जल और फल ग्रहण करके उपवास रखें। यदि इस दिन उपवास नहीं रहे हैं तो इस दिन सात्विक आहार ही ग्रहण करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। इस दिन काले रंग का प्रयोग ना करें। पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के पेड़ की पूजा करें
पीपल के पेड़ पर कुछ मीठा जल चढ़ाकर जल अर्पित करें। पीपल के वृक्ष पर जड़ों में मीठा जल डालने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने साधक को पर पूरी कृपा बरसाती है। पूर्णिमा की शाम को पति पत्नी यदि साथ मिलकर चंद्रमा का दर्शन और उन्हें गाय के दूध का अर्घ देते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है। पूर्णिमा के दिन पति पत्नी में किसी को चंद्रमा को अर्घ अवश्य देना चाहिए। पूर्णिमा की शाम को तुलसी जी के सामने शुद्ध देसी घी का दिया जलाने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा की शाम को चंद्र दर्शन करने के बाद दूध, गंगा जल और अक्षत मिलाकर चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्र दोष दूर होता है। अर्घ देने के बाद चंद्रदेव के मंत्र ओम सोमाय नमः का जाप करना ना भूलें। हर पूर्णिमा पर सुबह के समय हल्दी में थोड़ा पानी डालकर उससे घर के मुख्य दरवाजे प्रवेश द्वार पर ओम बनाएं। आयुर्वेद के अनुसार पूर्णिमा के दिन चंद्रमा की चांदनी सभी मनुष्यों के लिए अत्यंत लाभदायक है। यदि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का प्रकाश गर्भवती महिला की नाभि पर पड़े तो गर्भ पुष्ट होता है। अतः गर्भवती स्त्रियों को तो विशेष रूप से कुछ देर अवश्य ही चंद्रमा की चांदनी में रहना चाहिए।